हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे दिन की शुरुआत भी 4:15 ही लगभग हो गई थी। और जैसा कि मैं जगने के बाद पानी पीती हूँ पहले, और फिर अपना जो भी काम है मैं करती हूँ। और काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी पढ़ाई करने। तो मैं पढ़ाई में सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाऊँगी, और हर रोज़ मैं ऐसा ही करती हूँ। पहले टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे आज क्या क्या करने हैं, तो उसी के अनुसार मैं अपना पूरा काम कर लेती हूँ। और हर रोज़ सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा पढूँ और बेहतर पढूँ, जैसे कि कल से अच्छा पढूँ। और क्योंकि अभी ना मेरा टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही दिक्कत हो रहा है मेरा। और मैं 4 बजे से लगभग मैं जगती हूँ, और शाम को मैं लगभग रात को 9 या 10 भी बज जाते हैं मेरा। लेकिन इसमें मेरा जो टाइम है ना, वो मुझे थोड़ा भी टाइम ऐसा नहीं मिलता है कि हाँ मैं शांति से सुकून से रहूँ कि हाँ नहीं मेरा आज पूरा हो गया, और वो भी बहुत अच्छे से। तो उसी के लिए मैं लगी हुई हूँ। और अभी मैं सुबह में मैं पढ़ती हूँ लूसेंट, और ये भी मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं 4 बजे से जगती भी हूँ, ऐसा तो नहीं जग पा रही हूँ, 4:15 हो जाते हैं। और मेरा पूरा काम करने में 4:30 तो हो ही जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो मैं रिवीज़न नहीं कर पाती हूँ अपनी जो भी कोई भी 1-2 सब्जेक्ट की, या फिर जो भी मैं लिखती हूँ मैं उसका रिवीज़न भी मैं सोची हूँ कि मैं सुबह में करूँ, क्योंकि सुबह में ना याद करने से तो याद हो जाता है अच्छे से, शांत रहता है उस समय दिमाग। तो मुझे उठने के बाद घर में साफ़ सफाई भी करनी होती है, थोड़ी झाड़ू लगानी होती है। फिर मैं ब्रश करती हूँ, अपना फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि सुबह में जैसे कि आपको जब तक आप फ्रेश नहीं होगी ना, तब तक आपको जैसे नींद या फिर पढ़ाई के लिए जो डेडिकेशन होती है वो नहीं आती है। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा घूम लेती हूँ उसी वक्त, और सोचती हूँ जो भी मुझे करना है कैसे करना है। तो ज़्यादा तो मैं नहीं घूम पाती हूँ उस वक्त, लेकिन फिर मैं उसके बाद आ जाती हूँ पढ़ने, और अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ, और फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। इतना करते करते मेरा 5 बज ही जाता है, और 5-10 मिनट रहता है अगर तो मैं रिवीजन करती हूँ, और नहीं अगर बचता है समय तो मैं 5 बजे से अपना लूसेंट पढ़ती हूँ। और लूसेंट में भी मैं 2 सब्जेक्ट रखी हूँ आधे आधे घंटे के लिए, कि आधे घंटे जैसे पॉलिटी है और आधे घंटे हिस्ट्री है। तो ऐसे ऐसे करके मैं रखी हूँ कि ये दोनों मैं कवर कर पाऊँ, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है कभी कभी। तो दिक्कत होती है कि मैं उठ तो रही हूँ पर मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है ढंग से। और फिर मैं आ गई थी अपना खाना बनाने। जैसे कि सुबह में तो मैं पढ़ने के बाद 6 बजे तक पढ़ती हूँ, और 6 बजे के बाद फिर से खाना बनाने के लिए किचन में आ जाती हूँ। और फिर 9 बजे से लेकर मैं अपना 9 बजे से लेकर के मैं 12 बजे तक मैं सोचती हूँ कि मेरे पास टाइम रहता है, मैं उस टाइम को अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लूँ। लेकिन फिर भी मैं 9 बजे तक तो नहीं बैठ पाती हूँ, 9:30, कभी कभी तो 10 भी बज जाते हैं। तो मैं यही परेशान हूँ खुद के लिए कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही हूँ। और हर रोज़ यही है कि शायद कर लूँ। हर रोज़ मैं यही कोशिश करती हूँ कि आज शायद मेरा हो जाए, और मैं शांति से कम शाम को मैं थोड़ा घूम सकूँ, टहल सकूँ, और उस समय मुझे अच्छा फील हो। लेकिन ऐसा तो भी हो नहीं रहा है मेरा, और शायद हो जाए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही समझ आएगा, कुछ करने से ही समझ आता है कि आपको कहाँ क्या करना है, किसको कितना टाइम देना है। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा ऐसा नहीं है। और फिर मैं सोचती हूँ कि मैं 1 से लेकर 3 बजे तक लिखने वाला जो भी मेरा है, जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट में लेती हूँ अपने मोबाइल से, तो मैं उसको लिख लूँ। और बाकी मैं एनसीईआरटी पे लगी हुई हूँ कि मेरा ये ख़त्म हो, क्योंकि कोई भी मैं वीडियो देखती हूँ ना किसी भी चीज़ की, कंपटीशन की या फिर, तो उसमें हर टीचर यही बोलते हैं कि आप बेसिक जो है आपका एनसीईआरटी, पहले आप उसको कंप्लीट करो, और एनसीईआरटी को जितना हो सके आप पढ़िए। तो मैं भी यही सोच में हूँ कि चलिए कम से कम मैं एनसीईआरटी को करूँ। तो यही है मेरा प्लानिंग। और अभी मैं अपनी बेटी को रेडी कर रही थी, क्योंकि मुझे इसमें भी 1 घंटा हर रोज़ देना पड़ता है।
7 से लेकर 8 तक तो मेरा इसी में जाता है, क्योंकि इसका भी काम है और यह भी छोटी है तो अभी कुछ नहीं कर पाएगी, और कर भी पाएगी तो अभी हम हैं तो इसको क्यों, तो इसलिए अभी मेरा इधर भी टाइम जाता है। और फिर मुझे नाश्ता और खाना मैं एक साथ ही बना लेती हूँ, और उसी में मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम हो भी जाता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं एक अच्छा सा मतलब अपना टाइम टेबल बनाऊँ, जिसमें ऐसा तो मैंने बना लिया है, लेकिन मुझे सिर्फ उसको टाइम से फॉलो करना बाकी रह गया है। उसी में इधर उधर हो जाता है, और मेरा जो रूटीन है वो मेरा मिस्टेक इधर उधर थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होके और बढ़ जाता है। और देखिए, जैसा कि मैंने खाना पूरा बना लिया था, उसके बाद फिर ये मच्छी वाला आया था, तो फिर घर पे मछली आ गई थी, तो मुझे इससे भी बनाना था, और 9 बजने ही वाले थे। मैंने जल्दी जल्दी इसको मतलब जितना मुझसे जल्दी हो सकता हो मैंने कर सकती थी मैं उतना जल्दी ही इसको बनाने की कोशिश की, क्योंकि मैं हर रोज़ ही ऐसे लेट हो जाती हूँ कि कुछ ना कुछ काम हो जाते हैं। तो आज मैं सोची हूँ कि नहीं, आज नहीं लेट होना चाहिए मुझे, क्योंकि फिर मैं दोपहर में भी मुझे आराम करने का समय नहीं मिलता है। और मतलब अगर आपको बैठने की जैसे कि हैबिट नहीं है, तो आप इतना देरी बैठोगे ना, तो आपका जो शरीर है ना, उसमें तो कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जो मतलब आपको अच्छी नहीं लगेगी। और मेरे साथ भी वही हो रहा है अभी, क्योंकि मैं तो इतना मतलब पढ़ती नहीं थी या बैठती नहीं थी पढ़ने, और ना ही, और मैंने सब बंद कर दिया है। ना ही मैं टीवी देखती हूँ, ना ही जो मोबाइल पे मैं लगी रहती थी पहले, जो स्क्रॉल करते रहो अपना शॉर्ट्स वीडियो को, मैं वो भी बंद कर दी हूँ। और कहीं ना कहीं जैसे कि कभी आप देखते हो ना, तो आपका मन जो है थोड़ा अच्छा लगता है। और नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आपको पढ़ाई वाली वीडियो, काम करो, अपना समय बचाओ, ये सब करते करते ना कभी मतलब इरिटेट हो जाती हूँ खुद से, और सोचती हूँ कि कब तक ऐसा होगा। मुझे मतलब ऐसा समय नहीं हमको मिल रहा है कभी ऐसा कि हाँ शांति से सोचने के लिए कि मैंने ये कर लिया है, और अभी कुछ समय है, उसके बाद मैं फिर से पढ़ूँगी। ऐसा समय ही नहीं मिल रहा है हमको। तो बस यही मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मेरे पास भी उतना ही समय है, और जो और लोग भी हैं जो तैयारी करते हैं, उनके पास भी तो इतना ही समय है। तो फिर मैं क्यों ऐसे परेशान हो रही हूँ? कहीं ना कहीं मेरे में ही कुछ गलती आ रही है, जो मैं इतना टाइम भी दे रही हूँ, तो मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हूँ कि मतलब इतना, और इसलिए मैं बहुत परेशान भी रह रही हूँ। तो बस मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं ही गलती कर रही हूँ, और यही सब सोच में कि आज शायद मेरा हो जाए, और मैं समय से पहले अपना जो टू डू लिस्ट बनाती हूँ पूरा हो जाए। यही कोशिश में मैं हर रोज़ लगी रह रही हूँ, और सोच के मैं पढ़ने बैठ रही हूँ अब। और सबसे पहले मैं जो NCERT है, मैं उसमें से अपना पॉलिटी का पढ़ूँगी, और मैं 2-2 चैप्टर तो ऐसे सोची हूँ कि मैं हिस्ट्री और पॉलिटी का करूँगी। लेकिन अभी मैं मतलब पढ़ ली थी, और मैं 2 चैप्टर ही सिर्फ पॉलिटी का कर पाई, और हिस्ट्री तो मैं नहीं कर पाई अभी। और फिर मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद, मतलब आराम नहीं होती है वो, ये होती है मेरे लिए कि मतलब मुझे किस तरह से पढ़ना है, मैं उसमें मतलब लिख कर मैं समझती हूँ कि मेरा कहाँ पे टाइम जा रहा है, और कहाँ मुझे बच रहा है मेरा टाइम। मैं लिखती हूँ, और तभी मैं अपने टाइम को बचाती हूँ, और लिख के, और मैं जब भी मैं काम करती हूँ तो उसको मैं देखती हूँ कि नहीं, मेरा किस वक्त मुझे काम करना था, और मैं इस वक्त में क्या कर रही हूँ। और तो मतलब यही सब मैं करके और सोच रही हूँ कि शायद मेरा हो जाए मैनेज जो भी मैं करना चाह रही हूँ। क्योंकि जो भी सब्जेक्ट है ना, अगर मैं नहीं उसको रोज़ कर पाऊँगी तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं, और मैं इतना भी तो जो एक स्टूडेंट एवरेज होते हैं, मैं वैसा भी तो नहीं हूँ, क्योंकि हम तो एक हाउसवाइफ हैं। और जब 4-5 साल हो गए मेरी पढ़ाई मतलब छूटने का, तो कहीं ना कहीं मतलब हम इतने स्लो हैं कि अगर पढ़ेंगे भी तो वह ढंग से जैसा होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो मैं इसीलिए सबको टाइम देना चाहती हूँ, 1 घंटे या 2 घंटे जितने भी सब्जेक्ट है उसको मतलब लेकर, या अगर जितना भी मैं रूटीन बनाई हूँ उसको मैं पूरा कर लूँ। मेरा ये है कि आज मैं जिस चीज़ का मैं की हूँ सब्जेक्ट का, वो मेरा आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर रूटीन को भी मैं अगर फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, तब तो सबसे बड़ी गलती यही है मेरी कि
कि रूटीन बनाना ही मतलब नहीं चाहिए मुझे, तो मैं परेशान रह रही हूँ। और फिर मैं दोपहर में एक सर हैं जो कि न्यूज़पेपर डिस्कशन करवाते हैं, और मैं उन्हीं की वीडियो 2-3 वीडियो आती है, मैं उनको स्क्रीनशॉट लेकर और उसी को लिखने में मेरा 3-4 घंटा चला जाता है। और मैं लिख ली हूँ, और लिखने के बाद फिर मैं देख रही थी कि मैं कितना घंटा पढ़ी, तो आज मैं लगभग 3 घंटे इसमें, और फिर मैं शाम को मैंने सबका रिवीजन मतलब 2 घंटे हो ही गए होंगे, और तो लगभग 5 घंटे मैं पढ़ी थी आज। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि कल मैं पूरा कर सकूँ सबकी। तो बस